सबसे पहले आप सब लोगों को एजुकेशन जॉन हसनपुर क्लास में बहुत बहुत बधाई शुभकामना। इस बार हम लोग लेके आए हैं ग्रामर के अंग्रेजी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अगर आप इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और यह पहल पहली बार एजुकेशन जॉन में शुरू हो रहा है। और आज जो हम टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हैं, महा मैराथन क्लास है ग्रामर का। और टाइम एंड टेंस, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, आप ऑफलाइन क्लास जब किए होंगे तो आप सब लोग को पता होगा इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। और आप लोगों को मैंने बताए थे कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को वही टॉपिक को अब आप लोगों को पुनः एक बार मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, खास करके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं उस टाइप की क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि यदि आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाएंगे तो हम तैयारी करवा देंगे। सिर्फ आप लोग को तैयार होना है। और बाकी कैसे तैयारी करना है, चैप्टर वाइज ग्रामर की प्रत्येक टॉपिक आप लोग को बता दूं कि यह पहला वीडियो है। इसके बाद मैं रोज संडे को छोड़कर मैं रोज आप लोगों को प्रत्येक दिन आप लोग को शाम में 1 घंटा जो भी समय हो, 50 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा है, प्रत्येक चैप्टर से मैंने एक टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर वह वीडियो की टॉपिक बड़ा अगर हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आप देखेंगे। टाइम एंड टेंस आपको पार्ट पहला है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, मगर जब खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यह पार्ट खत्म हो चुका है। अगर सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो YouTube पर शायद सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और आप तैयारी कीजिए मेरे साथ। आप तैयार हो जाए, हम आपको तैयारी करवाते हैं। हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत करके देख। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत करके देख। दिन तो ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा ही दिन बचा है। बस इतना ही दिन, जो भी दिन बचा है तो उतना दिन पूरा समय पढ़ाई पर जोर देकर देख, और निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेंगे। मैं उन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात, एक तैयारी के से पहले एक मोटिवेशनल बात बताना चाहूंगा। धधकती हुई आग ना सही, धधकती हुई आग ना सही, मगर एक चिंगारी को तो जलाए रखना। धधकती हुई आग ना सही मगर एक चिंगारी को तुम जलाए रखना। 15 घंटा ही ना सही मगर 5 घंटा ही तुम अपने पढ़ाई को बना के रखना। मरना भी नहीं है, रंग छोड़ना भी नहीं है। मरना भी नहीं है, रंग छोड़ना भी नहीं है। बस अपनी कोशिश को तू जारी रख। बस तू अपनी कोशिश को जारी रख। लोगों को काम है बेतुका बात करना, फालतुओं को बात करना। तुम उससे अपना ध्यान हटा के रख। 2 घंटा ही सही मगर अपनी पढ़ाई परीक्षा तक जारी रख। अपनी पढ़ाई परीक्षा तक जारी रख। आइए, मैं आप लोगों को ज्यादा देर वक्त आपको ना लेना चाहूंगा क्योंकि आपका कीमती समय है। और मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन से आप लोगों को। और आप लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, राहुल डॉट डॉट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ये टाइम एंड टेंस में मैंने आपको 3D मेथड बताया हूं। 3D मेथड में आपको हम फिगर बताए हैं कि कुछ आपको फिगर रहेगा, जैसे कि आपको एस्टरडे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एस्टरडे, एस्टरडे एगो, बिफोर और लास्ट, लास्ट डे, लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और थोड़ा इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर आपके टॉपिक में एस्टरडे दिखाई पड़े
एगो दिखाई पड़े, बिफोर दिखाई पड़े, लास्ट आ जाए और लास्ट वीक, लास्ट में कुछ भी रहे, लास्ट ईयर भी रहे, इट इज टाइम या कोई पास्ट टाइम, 2000 अभी 25 है, 24 आ जाए, 1995 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपको 3D मेथड मिल गया है और आप इस लास्ट टाइम के अनुसार इसका आंसर आप देखेंगे। लास्ट टाइम अगर दिखाई पड़े तो वर्ब का आंसर के रूप में हमेशा V2 होता है। अगर V2 ना रहे तो वाज वेयर होता है, आपको पता ही होगा। तो वाज वेयर, इसमें वाज वेयर है नहीं, V2 है, वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, तो वर्ब के फॉर्म में आपको V2 ये होगा। तो इस तरह से आप समझ गए हैं, इसका आपको जानकारी रखना होगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। yesterday, ago, before, last day, last week, last month, it is time, etc, यह सब में से कोनो एगो दिखाई पड़ेगा। प्रीवियस टाइम, तो निश्चित ही वर्ब का दूसरा रूप आपका आंसर होगा, कोई वर्ब नहीं होगा, सिर्फ दूसरा रूप जाकर खोजना है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम, आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग को थोड़ा सोचना होगा। वैसे तो यह एक कहावत है कि हर चमकने वाले चीज सोना नहीं होता, इसको याद भी कर लेंगे, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, उसी तरह इसको लोग याद करके रखे हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसमें लोग याद करके रखे हैं, लेकिन याद वाले चीजों को आप ध्यान में समझने का प्रयास। यहाँ पर जो ग्लिटर्स है ये वर्ब है, ये वर्ब है, और यहाँ पर जो दैट है वो कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। और मैंने आप लोग को बताया है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उस वाक्य के बीच में अगर जैसे ही दैट रहता है, व्हिच रहता है, हु रहता है, तो समझ लेना ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन को इसको मिटा देना है, मिटा दीजिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ऑल। और आप कहिएगा सर ऑल मने तो सभी होता है। ऑल का प्रयोग आप लोग को मैंने क्लास में बताया है। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के भी रूप में होता है और वस्तु के रूप में भी होता है। अब यहाँ देखिए आपको गोल्ड, बोलो क्या है? गोल्ड। गोल्ड से यहाँ वस्तु के रूप में हो रहा है, तो बोलो वस्तु के रूप में जब होगा तो इसके साथ बोलो चीज होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। आइए आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो इस क्वेश्चन को अब शायद आप लोग जो मेरे पास पढ़े होंगे, इसका आंसर आप लोग को तैयार है। चलिए, क्या आप लोग का आंसर मिल गया? तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। ही डैश जस्ट गॉन आउट। तो आप देखेंगे, अगर आपको इसमें 3D ग्रामर में मैंने बताया है कि अगर आपको जस्ट रहे, क्या रहे? जस्ट रहे, आपको एड रहे, आपको स्टिल रहे, कुछ याद कीजिए आप लोग भी, एवर रहे, मेरे साथ बोलते रहिए, लेटली रहे, रिसेंटली रहे, याद कर रहे हैं ना आप लोग, रिवीजन कर रहे हैं ना? रिसेंटली रहे, ऑलरेडी रहे, सेवरल टाइम्स रहे, सो फार रहे, अप टू नाउ रहे, अप टू नाउ रहे, अप टू द प्रेजेंट रहे। अगर इनमें से कोई भी दिखाई पड़े, एक दो छूट भी गया, उसको भी मैं लिख देता हूं, नेवर और ऑलवेज, ये सब में से कुछ भी दिखाई पड़े तो इनके साथ जो संबंध है वर्ब का तीसरा रूप होता है, वर्ब का तीसरा रूप। और तीसरा रूप से पहले हैज, हैव प्लस V3, अर्थात इस रूप में होता है। तो इनके साथ जो है हैज, हैव प्लस V3। अब यहाँ पर देखिए गॉन V3 है, गॉन V3 है। अब यहाँ पर इसके अनुसार चले, तो इसके अनुसार चले तो हमें हमें यहाँ पर हैज होगा, होगा कि नहीं होगा? अब मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको पूरे डिटेल के साथ, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आप छांट छूट लेंगे
आप कहेगा हैज हैड के बाद भी थ्री होता है, हैड के बाद भी थ्री होता है, बट इस तरह से कोई भी चीज दिखाई पड़ेगा इसमें आपको सिर्फ हैज और हैव के पैटर्न पर जाना है, ना कि हैड पर। आप कहिएगा सर हैड के साथ भी थ्री होता है लेकिन अभी इसमें से कोई भी दिखाई पड़ेगा तो आपका आंसर हैज हैव प्लस भी थ्री होना चाहिए। इसलिए हैज हैव और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट अनुसार होगा, तो ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है और आप लोग को मालूम है, आप लोग जब मैं कोई क्वेश्चन लाता हूं तो आप लोग पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर तैयार करके रखिए, फिर मैं समझाने के लिए आता हूं तो उसके बाद आप उसको समझने और सुनने का प्रयास कीजिए। आपको बात दिमाग में सेट रहेगा तो परीक्षा के समय में आपको उस क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाइल आई वाज कुकिंग आई डैश लिसनिंग टू द रेडियो। आप इसमें देखिए कि इसमें से कौन सा वर्ब हो रहा है, तो हम आपको ये कहेंगे, मैंने एक आपको कंसेप्ट एक ट्रिक दिया है व्हाइल। यदि व्हाइल आए तो इसके बाद दो सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस जो आएगा उसमें सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बिफोर, दूसरा सेंटेंस जो होगा उसमें सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस क्या होगा बिफोर। दोनों तरफ वाइल के साथ सेम सेम सेंटेंस आता है, सेम जो ऐसा इधर है ऐसा ही इधर आएगा। कभी कभी परीक्षा में क्या कर देता है प्यारे छात्रों, वाइल को क्या कर देता है बीच में कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक ही तरीका याद रखिए, वाइल के साथ सेम सेंटेंस सेम टेंस और सेम टेंस रहेगा, चेक कर लेना है इधर सेम टेंस। और इधर भी पूछेगा तो सब्जेक्ट वाज पब्लिक वेयर प्लस बिफोर, और इधर भी पूछेगा तो सब्जेक्ट वाज पब्लिक वेयर प्लस बिफोर। तो इस तरह से इसमें वाइल के साथ वाज पब्लिक वेयर है तो यहाँ सी के अनुसार वाज है, तो अब फिर बिफोर है तो ये सिस्टम सेट कर गया, सब्जेक्ट वाज प्लस बिफोर सेट कर गया। अब इसमें देखिए आई के साथ क्या होगा, इस आई के साथ यहाँ पर वाज वेयर में से वाज होगा और फिर तो बिफोर तो है ही, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा डी होगा। मुझे यकीन है, नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। और कहीं बाहर के भी स्टूडेंट है तो आप लोग थोड़ा इस पर मेहनत कीजिए कि वाइल के साथ दोनों तरफ सेम टेंस होता है, सेम टेंस बोथ साइड ऑफ दिस रूल, द टेंस is in the same form, there will be no change of the tense. Understand? So next question come on the next question, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो शायद मेरे विद्यार्थी आप लोग जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग का आंसर तैयार होगा। और इसमें 3D मेथड आ गया, 3D मेथड का मतलब कोई फिगर, और इसमें जो फिगर है आपका वह किधर लेके जा रहा है, वो फिगर आपको लेके जा रहा है किधर, वो फिगर बता रहा होगा कि मेरे साथ वर्ब ये होगा टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाले समय में, तो इनके साथ वर्ब का जो रूप होगा शैल या विल होगा, और शैल और विल के जो होगा तो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ आपका शैल होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल होता है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे क्योंकि आपको 100 क्वेश्चनों का देखने। अब देखिए यहाँ पर जस्ट नाउ आ गया है, आपको सीधा नाउ रहता तो इसके साथ आपका आंसर इज एम आर प्लस बिफोर में होता, लेकिन जब जस्ट नाउ आ जाए तो इसका आंसर जस्ट नाउ के साथ हैज हैव प्लस भी थ्री में भी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आई के साथ क्या होगा ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें लेवर नेवर, और मैंने हूबहू एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास में भी दिए हैं और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ जब मिलेगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मिलता है, जो विश्वव्यापी सत्य है, जो घटना सत्य है, वह यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका आंसर या तो V1 V5 होगा, और ये जो V1 V5 है ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका V5 होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 होगा। अगर V1 V5 नहीं रहे तो V1 और V5 के बराबर होता है, इज एम आर। तो इसमें ना तो वर्ब का ही रूप दिया हुआ है, तो वर्ब का जो रूप दिया हुआ है तो इसमें लेबर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, एस से सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन से भी आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। अब आ गया है 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अब देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। While मंगरू was watching movie, I dash there। अब देखिए, मैंने कुछ देर पहले आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि वाइल के साथ दोनों तरफ सेम टेंस आता है, सेम टेंस आता है, इधर भी सेम टेंस। तो सेम टेंस अगर मालूम करना है तो यहाँ देख लीजिए, सेम टेंस वाज वेयर है। अब इस ऑप्शन में देखते हैं तो हमें सेम टेंस यहाँ लाना है, तो वाज वेयर होना चाहिए, सेम टेंस। तो हमें वाज वेयर सब्जेक्ट और वाज वेयर आना चाहिए। इधर आंसर में हमें सेम टेंस के रूप में वाज वेयर प्लस बिफोर आना चाहिए, बट हमारा किसी भी ऑप्शन में वाज वेयर प्लस बिफोर नहीं, बिफोर है मगर वाज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो ऑप्शन ही नहीं है। तो वाइल का दूसरा टाइप यह है, वाइल का दो टाइप है। एक टाइप में अगर सब्जेक्ट वाज वेयर रहे, एक टाइप में, टाइप ये दूसरा है, एक टाइप में सब्जेक्ट और वाज वेयर रहे प्लस बिफोर रहे, तो दूसरा टाइप में आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस टाइप में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और V2 के रूप में यहाँ पर आंसर आपका C आ जाएगा। इस तरह से वाइल के का दो टाइप है, एक टाइप में सेम टेंस, अगला में भी सेम टेंस। पहले इसको खोजेंगे, सेम टेंस अंदर। जब ये नहीं मिल पाएगा तो वाइल के साथ एक तरफ वाज वेयर, तब दूसरा तरफ यहाँ पर V2 होगा, और इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आ गए हैं तो देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डॉट डॉट मैनी डेज। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ सिंस हैंस फोर ऑफ है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि जैसे ही हैज हैव रहे, हैज हैव प्लस बीन लगा रहे, तो उस वाक्य में निश्चित ही एक बार दौड़ कर देख लेना है कि सिंस या फोर का प्रयोग तो नहीं है। या तो इधर पूछेगा हैज हैव बीन प्लस बिफोर, या आगे पूछेगा सिंस या फोर।
तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, हैज हैव बीन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, और आगे चले तो यहाँ पे या तो सिंस होगा या फोर होगा। अब देखिए यहाँ मैनी डेज आ जाए, डे आ गया है, तब सिंस होगा या फोर होगा। मैंने आपको बताए हुए हैं पॉइंट ऑफ टाइम रहे, पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे टुमारो, सॉरी नेक्स्ट टाइम आ गया है, पॉइंट ऑफ टाइम में आपका स्टरडे आ गया, घड़ी का कोई एग्जैक्ट टाइम 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से मॉर्निंग हो गया, इस तरह से अगर ये सब कोई घड़ी जनवरी मंथ का कोई नाम ले लीजिए, ईयर का कोई नाम ले लीजिए, 2007 से 2008 से, तो आपको सिंस होगा। अन्यथा अगर जैसे ही आपको डेज कुछ दिनों से, जैसे कि आपको फ्यू डेज, सम डेज, 5 डेज, 4 डेज, इस तरह से रहे तो आपको फोर होगा। तो इस दोनों में इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा, बशर्ते हम समझाने में इसको थोड़ा सा टाइम। और कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताए थे क्वेश्चन में, अगर आपको बोर्ड पीडीएफ है, ध्यान देंगे, एट, स्टिल, एवर, अप टू नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, इन सबों के साथ आपको जो आंसर होता है हैज, हैव प्लस V3 होता है। अगर ऑलरेडी दिखाई पड़े तो इनके साथ ये, तो देखिए ये V3 है, ये V3 है। अब इनके साथ, अब द ट्रेंड के साथ क्या होगा, ट्रेंड के साथ अब तो हमारा आंसर या तो ए होगा या सी होगा, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, तो इसके साथ हम आंसर, ट्रेंड सिंगुलर है इसे वर्ब ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए फिर शायद वाइल वाला आ गया, बहुत अच्छा वाइल का कॉम्बिनेशन है। तो वाइल के साथ हमने आपको क्या बताया, एक तरफ, एक तरफ वाजवेयर होगा, एक तरफ, एक तरफ जो है V2 दूसरा टाइप में बताए थे। और वाइल के साथ हम सेम टेंस, सबसे पहले वाइल देखिए सेम टेंस है, यहाँ V2 है, ये तो ये V2 है, तो सेम टेंस का माने का मतलब, सेम टेंस जब बोलिएगा तो वाजवेयर प्लस V4 बोलिए, इधरो सेम टेंस में वाजवेयर प्लस V4 बोलिए। सेम टेंस वाला पैटर्न नहीं है, जब सेम टेंस वाला पैटर्न नहीं रहेगा तो आपका जो है दूसरा पैटर्न सब्जेक्ट वाज, वेयर प्लस V4, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये V2 है, तो व्हाइल के साथ अब ये पैटर्न सेट कर रहा है, ये पैटर्न सेट कर रहा है, तो इसलिए इसमें आंसर वाज, वेयर, तो राजू के साथ क्या होगा वाज, तो वाज का आंसर इसमें ये हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन से भी अब आगे चलते हैं हम लोग, और पूरे डिटेल के साथ। इस ठंडी में भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो कंबल ओढ़ लो भाई, लेकिन 6 बजे मोबाइल को ऑन करके एजुकेशन जॉन हसनपुर और घनश्याम सर का ये वीडियो मात्र 10-15 दिन देख लो, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। मैं ग्रामर के साथ साथ बुक में आऊंगा, और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे के कहीं भी किसी चीज में दिक्कत तो होता नहीं है, लेकिन ग्रामर में कुछ बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको भी अगर थोड़ा समय भी अपना तैयारी पर झोंक देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि द स्कूल डॉट डॉट इन जुलाई एवरी ईयर, और कुछ मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने आपको बताया है कि एवरी रहे या ईच लगल देखे या डेली लगल रहे, अगर ध्यान दीजिएगा इसके बाद कुछ जोड़ रहेगा, जैसे एवरी ईयर रहे, एवरी मंथ रहे, एवरी वीक रहे, तो ईच या एवरी दिखाई पड़ेगा तो समझ जाना कि इसका आंसर या तो V1 में होगा या V5 में, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के साथ। तो स्कूल यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा रीओपेंस। और वैसे भी बोले हैं कि कोई ऐसा काम जिसका भविष्य में होने का संभावना 100% फिक्स हो, उस कार्य को हम V1/V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाते हैं। जैसे 100% अगर जिसका होना तय हो, प्रधानमंत्रियों को कहीं आना जाना हो, स्कूल का खुलना हो, मैच का स्टार्ट होना हो, इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो निश्चित ही इसके साथ V1/V5 होगा, तो इसमें ये हो जाएगा और आप लोग समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में
एट, और अब कुछ देर पहले ही जिक्र किया एट आए बट आए तो झट से आंसर आपको हैव प्लस V3 में ले जाना है। लेकिन एट वाला में एक बात ध्यान रखना, इसके साथ निगेटिव फॉर्म में आंसर होगा, इसके साथ निगेटिव फॉर्म में आंसर होगा। सबसे पहले आपको विल वाला ये नहीं होगा, इज वाला नहीं होगा। अब देखिए एट के साथ हैज हैव होगा, तो यहाँ हैड है तो ये भी नहीं होगा। छांट छूट कर भी काट कूट कर भी आंसर को ला सकते हैं। अगर जब आपका दिमाग काम ना करे तो ऑप्शन को ऑप्शन से टैली करवाइए और आंसर को टकराइए, ऑप्शन को ऑप्शन से टकराइए, तीन को कट जाएगा। ये कट गया, ये कट गया और ये देखो भी कट गया, इसका आंसर ए आ जाएगा। तो ये इसमें ज्यादा दम नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन में दम लगाते हैं। और आप इसमें क्या दम लगाइएगा, ये तो देखते मात्र ई थ्री एगो वर्ब होगा दूगो, आप लोग को क्लास में ही बताए हुए हैं। एगो एस्टरडे एगो दिखाए वर्ब दूगो और दूसरा वर्ब ये है। अगला क्वेश्चन पर आइए, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, इतना आसान। हैज हैव बीन के साथ आपको कुछ देर पहले बताया बिफोर होता है, और फिर देखिए यहाँ पर है बिफोर। अगर बिफोर नहीं पूछ रहा है तो आगे थोड़ा जाकर हम देख लेंगे कि सिंस या फोर तो नहीं पूछ रहा है। और अभी मैंने जिक्र किया हूं दो क्वेश्चन बैक में कि यदि कोई दिन का नाम हो, महीना का नाम हो, साल का नाम हो, उसके साथ सिंस होगा। कुछ भी दम नहीं है अंग्रेजी में, अंग्रेजी इजी है, बस शर्त है आपको मेरे साथ बिजी रहना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन आ गया। जो विद्यार्थी मेरा क्लास में पढ़ा होगा वही विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अन्यथा आपको समझना होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी वाक्य के बीच में दैट आए तो दैट दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस यानी दो वाक्य को जोड़ता है। इसमें से वाक्य सेंटेंस ये एक हो गया, ये सेंटेंस दो हो गया। तो ये यदि दैट रहे तो पहला भाग पास्ट रहे तो अगला भाग भी पास्ट होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ अगला भाग रहे, द सन डैश इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो इसका आंसर हमेशा V1 ऑब्लिक V5 में जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि V1 होगा या V5 होगा। तब इसके साथ आप छात्र जान सकते हैं कि सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए थोड़ा देर पहले आपको अभी तुरंत बताया कि ईच के साथ एवरी के साथ डे लगल रहेगा या डेली लगल रहेगा। जैसे ही डेली रहेगा इसके साथ V1 या V5 होगा, तो V1 या V5 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, V1 V5 तो यही है, इसके साथ ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है अंग्रेजी। दे हैव लिव्ड इन मुंबई। अब देखिए ये पास्ट टाइम का जिक्र है। मैंने आपको बताया है अगर पास्ट टाइम, ओ यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है बट बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ सिंस और फोर का प्रयोग करना है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंस और फोर का प्रयोग करना है तो यहाँ देखो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय। अगर कोई दिन का नाम हो, संडे, कोई भी दिन ले लीजिए, कोई मंथ का नाम हो, कोई मंथ का नाम हो, कोई ईयर का नाम हो, समझ रहे हैं मैं डियर, कोई ईयर 2019 ही ले लेते हैं, कोई फेस्टिवल का नाम हो, होली, दिवाली, बर्थडे, चाइल्डहुड, ये भी ध्यान रखना है। इन सभी जगह आपको सिंस का प्रयोग होगा, इन सभी जगह आपको सिंस का प्रयोग होगा। दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, 25 से पहले वाला हो, सिंस फोर लगाना हो तो हमको एक बार बैक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम जब आए तो हम यहाँ सिंस लगाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए ही ऑफेन, अब मैं आप लोग को तो ये बन गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको बताए हुए हैं सेल्डम, ऑलवेज, ऑफेन,
नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, बेयरली। अगर ये सब में से कोई भी दिखाई पड़े तो इसके साथ आंसर V1 या V5 होता है, और यह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑफेन आ गया, ऑफेन के साथ V1 होगा या V5 होगा। यहाँ सब्जेक्ट को देखे, इसके साथ V5 हो रहा है, तो इसके साथ V5 होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको बॉक्स को याद रखेंगे तो बहुत सारा रूल्स आपको बन जाएगा। सेल्डम, ऑलवेज, ऑफेन, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, एलवाई वाला समझे ना, याद थोड़ा करना। नेवर, ऑफेन, ऑलवेज, सेल्डम, तो ये सब याद रखिएगा। तो आपको इसके साथ या तो V1 होगा, तो V1 का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है। प्लुरल रहने पर सब्जेक्ट ये हो जाएगा, सिंगुलर रहने पर सब्जेक्ट आपका V5 हो जाएगा। तो ये भी हो गया आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से। अब थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। एगो, आप देख रहे हैं कि एगो, तो इसमें भर होगा दूगो, और भर दूसरा ये है, तो आप लोग निश्चित ही इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा। अच्छी बात है कि, और देखिए आवर एग्जामिनेशन डॉट डॉट इन मार्च, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि भविष्य में होने वाले कोई ऐसा कार्य जिसका भविष्य में पूर्व से निर्धारित हो। एग्जामिनेशन हो गया, प्रधानमंत्री, सीएम, डीएम, पीएम, कोई स्कूल का बंद होने के बाद वो पुनः खुलता है, ऐसी अवस्था में यह सब काम पूर्व से निर्धारित रहता है। ऐसे अवस्था में इनके साथ आप V1 और V5 का ही प्रयोग करेंगे, और ये तो सब्जेक्ट अनुसार होगा, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कॉमेंसेज, मतलब आवर एग्जामिनेशन कॉमेंसेज इज इन मार्च, हमारा एग्जाम मार्च में शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल्स डॉट डॉट द बैटल ऑफ पानीपत। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में कोई देखने वाला नहीं है। अगर देखेंगे यस्टरडे, टुमारो, एगो, ये सब नहीं है, लेकिन दिखने वाला भी है। इसमें हमको दिखाई पड़ा मुगल, मुगल शासक, पुरानी इतिहास की बात को बताया जा रहा है, और इतिहास की बातों को, पुरानी इतिहास की बातों को बताया जा रहा है, यानी पास्ट की घटना को बताया जा रहा है। तो पास्ट की घटना को बताने के लिए हम V2 का प्रयोग करेंगे, तो इसमें ये हो जाएगा मुगल वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ेंगे। द पुलिस डॉट डॉट द रॉबर्स बाय द नेक्स्ट ईयर, और इसमें आपको बाय भी दिखाई पड़ा और द नेक्स्ट ईयर भी दिखाई पड़ा। आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने आपको एक बॉक्स में बताए थे कि यदि बाय या टिल रहे, बोलो क्या रहे, बाय या टिल जैसे ही दिखाई पड़ेगा तो आंसर वाला, आंसर जो है ये बॉक्स में बताए थे, अगर ऐसा वाक्य में दिखाई पड़े, ये ये आपको ये आपको ये वाक्य में दिखाई पड़े, ये वाक्य में दिखाई दिखाई दे, तो आंसर वाला बॉक्स में आपको शैल, विल, हैव प्लस V3 होगा। अगर आपको बाय या टिल दिखाई पड़े तो शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 होगा। तो इस तरह से हमको बाय दिखाई पड़ा और बाय द नेक्स्ट ईयर, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि बाय द, अगर सीधा नेक्स्ट ईयर रहता
तो हमारा आंसर बी होता। समझ रहे हैं आप लोग? सीधा नेक्स्ट ईयर, आपके मन में सब नेक्स्ट ईयर है, लेकिन आपको यहाँ ये भी लेके चलना होगा, बाय है, बाय प्लस टिल रहे, बाय प्लस टिल रहे, और बाय टिल के बाद आपको टुमारो रहेगा, आपको मालूम होगा ना, बाय बाय टुमारो, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय जनवरी, बाय फरवरी, बाय 2030, जैसे अपने आम भाषा में हम बोलते हैं हिंदी में 2030, या फिर ये सब भी रहे, तो आपको भविष्य की समय को दिखाए 2026 ये दिखाई पड़े, तो निश्चित ही आपको जो है इसको आने वाले भविष्य के एक्शन को बताता है, इसके साथ जो है आंसर ये होगा और ये नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप लोग अगर पढ़ेंगे आई डॉट डॉट टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग, तो मैं आप लोग को बता दूं, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ही बहुत सारे विद्यार्थी मेरे क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे, और तो मैं और आसान कर दिया हूँ, आपको कुछ दिखा दिया हूँ। यस्टरडे और यस्टरडे रहे तो वर्ब डू होगा, इसका आंसर बहुत आसानी से मिल गया। जो जिक्र करने वाला होगा वहां जिक्र कर देंगे। मैंने एक बॉक्स में लिखे थे कि यदि नाउ रहे, टू नाइट रहे, नाउ ए डेज रहे, आगे इस रूल को ध्यान रखना, दिस डे रहे, दिस टाइम रहे, एट दिस टाइम कर लो, एट दिस मोमेंट कर लो, इतना ही इसके रूल है। एक बार आप अगर बढ़िया से देखेंगे, नाउ, टू नाइट, नाउ ए डेज, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सब अगर रहे, एक वाक्य में कहीं भी दिखाई पड़े, तो ये वाक्य में दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही करके आपको ट्रिक दिए थे, ये आंसर इसका साथ होगा, इज, एम, आर प्लस बिफोर आंसर होगा। तो अगर आप देखेंगे तो टू नाइट के साथ यहाँ पर आंसर इज एम आर के सेंस में आएगा, तो बी के साथ बोलो क्या होगा, आर होगा। आंसर आप लोग को बहुत पहले मालूम हो गया होगा, लेकिन हमने डिस्क्राइब कर दिया है। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, द पेशेंट हैड कम बिफोर ही डॉट मेडिसिन, हमको लगा कुछ क्वेश्चन में डाउट है, फिर देख लेते हैं। आप लोगों को बताए हैं कि बिफोर वाक्य में आकर दो सेंटेंस को जोड़ता है, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। तो पहला सेंटेंस जो होगा वह सेंटेंस के साथ हैड प्लस V3 होता है, जो कि आपको यहाँ देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस में V2 होता है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे आफ्टर और बिफोर वाला में यह फॉलो करता है। इस तरह से ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट वीक है, और आप लोग देखेंगे यहाँ नेक्स्ट वीक है, इससे पहले बाय नेक्स्ट ईयर था, यहाँ बाय नहीं लगल है, सीधा नेक्स्ट रहेगा, तो आंसर सेल, विल प्लस V1 में होगा। अब देखो इसके साथ क्या होगा, ओ माय डियर, आंसर तो ढूंढ रहे हैं मगर आंसर है ही नहीं। अब अगर आपने नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ के साथ सबसे पहले आंसर ये ऐसे ढूंढना, नहीं मिल रहा, तो आप छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तब अगला प्रक्रिया से गुजरना, इसका आंसर इस पैटर्न पर भी हो सकता है, मैंने क्लास में बताया है, इज एम आर प्लस बिफोर। अब देखो क्या इस पैटर्न पर आंसर आ रहा है, अगर इसका आंसर V1 और V5 पर भी जा सकता है, तो यहाँ ये भी है और ये भी है, तो मैं किसको आंसर सेलेक्ट करूं? मैंने बताया है कि यदि कोई DM, CM, PM स्कूल का रीओपन हो तो V5 पर जाना, जिस कार्य का होना होना 100% फिक्स हो इसमें जाना, जिसका होना 80 से 100 के बीच में हो उसमें इस एक्शन से जाना, और जिसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जनरली
उसमें सेल विल पर जाना। तो मैं कल पटना जा रहा हूँ, यह एक जो है 100% तो नहीं, इसको हम इस आधार पर लेकर सेलेक्ट करके इसका आंसर ये लेके जाएंगे। अभी पीएम सीएम रहता, डीएम रहता, तब आपको यहाँ आंसर ये हो जाता। लेकिन जनरली आम आदमी की बात है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर सीन्स आ गया है। जैसे ही आपको बताएं कि सीन्स दिखाई पड़ेगा तो हैज है प्लस बी, अब प्लस बी फोर में, और फिर ये बराबर है किसका, सीन्स और फोर। दो तरफ से आंसर पूछ सकता है, या तो आंसर इधर पूछेगा, या तो आंसर इधर पूछेगा। इधर पूछेगा तो हैज हैव बीन प्लस बी फोर होगा, इधर पूछेगा तो सीन्स होगा। इस बार पूछ रहा है इधर, तो इट के साथ ये नहीं होगा, हैज हैव बीन होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं फिर अगला क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम, अगर मैं चाहूँ तो स्पीड से बढ़ा सकता हूँ, बट उससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम इस तरह बताते जाएंगे तो सारे रूल्स का जो है सो याद भी हो जाएगा। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अगर पुराने सारे रूल क्लास का याद आ रहा होगा, तो निश्चित ही कमेंट करें और हमें बताएं कि हाँ सर मैं इस क्लास से लाभान्वित हो रहा हूँ। अगर नींद आ रहा है तो ये भी बता दें कि सर हम क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको नींद आ रहा है। बेटा तुमको पता चलेगा परीक्षा के बाद। तो अभी देख लेना यहाँ पर। फिर आ गया, देखो हम उधर आपको नींद का भगाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन आसान आ गया। देख लो, एक क्वेश्चन आसान पढ़ लेना, फिर उसके बाद सुना। देखो एगो, और देखो एगो आ गया, तो मैं एगो के साथ वर्ब डू होगा। अब यहाँ पर वर्ब डू कहाँ है, ये बी फोर है और एस है, ये बी फाइव है, आपको बताए हुए हैं। हैव भी वन के बराबर है, और हैड जो है वो बी टू के बराबर है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो इसको लाइक कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ सुनाता हूं। प्यारे छात्रों, जिंदगी में परीक्षा हम लोगों की जिंदगी में एक अहम चीज हो जाते हैं। आज हम जिस जमाना में हैं, हम ये कह सकते हैं, गांव में हर जगह लोग कहते हैं, समाज में सब लोग बोलते हैं कि यह कलयुग है। लेकिन हम घनश्याम सर ये बता रहे हैं, ये कलम का युग है। और इस कलम के युग में जो अपने कलम की महत्व को समझ गया, जो पढ़ाई की महत्व को समझ गया, वह निश्चित ही अपने, वो चाहे कितने गरीब में क्यों न पैदा ले लिया है, वो अपने परिवार, समाज और देश को बदल सकता है कलम के बल पर। इसीलिए इस कलम के युग में कलम की अहमियत अर्थात पढ़ाई की अहमियत को समझा करें। आपको मैंने एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ाया है, आप कितना भी स्मार्ट है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप तो मालूम है स्मार्ट किसको कहा जाता है? जिसके अंदर क्वालिटी हो, भले वो कालिया ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है वही स्मार्ट है। तो आपको अब स्मार्ट के जमाना में स्मार्ट बनना होगा, आपको पढ़ना होगा। और परीक्षा, परीक्षा अगर आपके समय, इस समय परीक्षा का टाइम है, तो बहुत सारे विद्यार्थी को मैं बता दूं, थोड़ा चेक कर लेना कि मुझे अपने ऊपर परीक्षा सवार है कि नहीं है। जो विद्यार्थी को नींद आ रहा होगा, जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, तो समझो उसको परीक्षा उसके ऊपर नहीं है, उसका हावी परीक्षा का दबाव नहीं है। जिस विद्यार्थी को चिंता बना होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ूं, मैथ पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं कि इंग्लिश पढ़ूं, अभी घनश्याम सर नायब आ गए हैं, मैं इसको पढ़ूं। अगर जिस विद्यार्थी में पढ़ाई के प्रति छटपटाहट हो, पढ़ाई के उत्सुकता बना रहे, 2 बजे भोरहरिया में भी उठ कर पढ़ना शुरू कर दे, तो समझ लेना उसके ऊपर पढ़ाई, पढ़ाई परीक्षा का सवाल है, उसका तैयारी उसको सोने नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे परीक्षा में हम। परीक्षा में क्या देखोगे, पहले यहाँ देखो। और इसीलिए मैंने आप लोग को क्लास में बताए थे, आज भी मैंने बता रहा हूँ। आह परीक्षा, वह परीक्षा, आह परीक्षा, वह परीक्षा, कर दी नींद तूने तबाह परीक्षा, नहीं किसी को होती मन में देने की चाह परीक्षा। आह परीक्षा, वह परीक्षा, कर दी नींद तबाह परीक्षा, नहीं किसी को होती मन में देने की चाह परीक्षा, लेकिन मंजिल तक जाने का एक ही तू ही राह परीक्षा, एक ही तू ही राह परीक्षा। आपको अब मंजिल तक पहुंचना है,
अगर आपको जीवन में सफल होना है तो एक ही राह है, परीक्षा। उठो, कलम कॉपी तैयार रखो और सॉल्व करो। जब तक ये 100% पूरा नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला क्लास है इसलिए मैं पहले ज्यादा बोल रहा हूँ, बाकी कम बोलूंगा, क्योंकि आपको मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाइए। और आप लोग देखिए, हम भी इतने ठंडे में, हम भी आप लोग के साथ है, लाइव है, फिर मेरा घर जाना है, इतना दूर है, हम फिर आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आई वांट दैट कि माय स्टूडेंट should do well in the examination. There should be no problem in anything, say, especially in the field of English. And we all the teachers have focused on our subject and try, all are trying there to give their best. And so I hope that you will be enjoying here. And let us come on the topic here. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। लास्ट लास्ट देखे, जाकर ब्लास्ट कर दो। लास्ट तो V2 आंसर होगा। पूरे यूट्यूब पर इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता है, सीधा ABC करके भाग जाता है। हम लोग तो अभी आए नहीं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं, हम भी आप जानते हैं कि, और अब से हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं तो अब से आप लोगों को हम मिलेंगे तो देखो पूरे डिटेल्स के साथ। महामैराथन है, एक बार इसको देखो, V2 इसका साथ, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते रहे, हम आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन में हम आगे पढ़े, आई डॉट डॉट इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। जैसे ही बेटा 4 या 5 4 मिलेगा, सिंस मिलेगा, उस क्वेश्चन में आप सिंस और 4 आप लोग को बताए हैं ना किसके बराबर होते हैं, हैज हैव बीन के बराबर होते हैं। हैज हैव बीन अर्थात ये जब रहेगा तो ये जरूर रहेगा हैज हैव बीन, अब प्लस बिफोर रहेगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आई के साथ क्या होगा। आई के साथ तो वाज भी होता है, आई के साथ तो हैज होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैज हैव बीन वाला पैटर्न चलेंगे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को फिर अगला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें दिमाग लगेगा। द साउल डॉट डॉट इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, आत्मा अमर है, ये बात क्या है? सत्य है। और यहाँ सत्य वाला बात जब आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सत्य वाला यूनिवर्सल ट्रूथ से आ गया है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में इसका आंसर ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से भी आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा है ही डॉट डॉट ए न्यूज पेपर नाउ। अगर आपको बताएं कि नाउ रहे, दिस डे रहे, दो दिस डे रहे, नाउ ए डेज रहे, तो इसके साथ इज एम आर प्लस जो है इज एम आर प्लस बिफोर होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके साथ ऐसा पैटर्न चलता है, तो इसके साथ क्या होगा, ही के साथ इज होगा, तो ये होगा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखे बेटा, यहाँ पर बिफोर आ गया, और आपको बताए ना बिफोर अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो हैड प्लस V3 एक तरफ होगा और दूसरा तरफ V2 होगा। तो देखो यहाँ V2 है, ये V2 है, इधर हैड प्लस क्या होगा, हैड प्लस V3 होगा, और हैड प्लस V3 इसमें कौन है, ए होगा। इसका भी आंसर देख लिया हमने। थोड़ा सा स्पीड से हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बाय द 6 AM ट्रेन, बी डॉट डॉट बाय द 6 AM ट्रेन। अब हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम ऑप्शन से चलते हैं। हम ऑप्शन से चलें तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके लिए हमें EMR चाहिए। हमारा ये V5 सिंगुलर है, यहाँ प्लुरल है, ये होगा नहीं। अब हमको क्या है कि यहाँ पर V2 है, V2 है, ये V2 है और ये V1 है। यहाँ तो दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है कि हम 6 बजे वाली ट्रेन से गया, यानी कि यहाँ पर कोई भविष्य की योजना बता रहे हैं, और आप लोग को बताएं कि भविष्य की योजना बताने के लिए कि 6 बजे ट्रेन से जाएंगे तो उसमें V1 ऑब्लिक V5 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भविष्य के प्रोग्राम जिसका होना 100% फिक्स हो, तो इसलिए कि मैं दोस्त कल मैं 6 बजे वाली ट्रेन से जा रहा हूँ, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, द अर्थ डैश राउंड, ये तो आप लोग को याद ही होगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर आप देखेंगे मिस्टर कपूर यूजुअली अभी आपको बताया है कि जिसमें LY लगा रहे उसमें V1 या V5, LY लगा रहे V1 या V5,
सब्जेक्ट मिस्टर कपूर सिंगुलर है इसलिए V5 होगा। तो V5 इसके साथ में कौन है? अब देखिए V5 इसमें देखते हैं, ये तो V4 हो गया बच्चे, ये V1 हो गया, इसका आंसर नन हो जाएगा। इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। आदिति डॉट डॉट हर टीच एवरी मॉर्निंग। लेकिन हमको नहीं लगता है कि प्रत्येक सुबह आदिति अपना मुंह धोती, दांत धोती है, लेकिन नहीं लगता है हमको रोज धोती है, क्योंकि बहुत गंदा है भाई। अब देखो यहाँ पर देखो कि अगर अगर एवरी लगल हो तो V1/V5 सब्जेक्ट के अनुसार आदिति सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर ब्रश करना तुम अब से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द स्कूल, और स्कूल का सेंस में स्कूल जब बंद होता है प्यारे छात्रों, तो स्कूल उसके बाद रीओपन होता है, इसलिए रीओपन है, वर्ब तो सब है। अब आप लोग को मैं एक प्रक्रिया बताया हुआ हूँ, डू डज, और फिर देख लो डू डज और डिड, कुछ मैं क्लास की बात को याद करवा रहा हूँ। डू डज और डिड के बाद सट्टल आए चाहे हट्टल आए, इसके बाद जब भी आएगा V1, बोलो डू डज डिड के बाद सट्टल आए चाहे हट्टल आए V1 ही आएगा। तो इसमें V1 कौन है? V1 ये है, तो इसमें V1 ये आना है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया, फिर आगे सीखते हैं। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर, अब आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले बताए थे नेवर रहे, ऑलवेज रहे, ये सब रहे, तो इनके साथ या तो V1 होगा या V5 होगा, और V1 या V5 होगा तो इसके साथ बोलो, यहाँ पर हु है, हु वाला हम इसको मिटा देना है, ए पर्सन के साथ बोलो इट्स होगा ना। हाँ, ये भी बन गया आप लोगों से। फिर आगे देखते रहिए, काफी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ में आप लोग को देखो, कुछ आप लोगों को मैं बता दूं, एल वाई दिखाई पड़े तो V1 V5, अब V1 V5 इसको देख के लगाना, सिंगुलर है तो V5 लगेगा, तो इसके साथ देखो ये लगेगा। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? नींद नहीं लग रहा है आप लोगों को? देखते रहिए। हाँ, एंजॉय कीजिए। अब ये बता रहे हैं समटाइम्स, आप लोग को बताए थे सेल्डम, समटाइम्स, याद रखिएगा, समटाइम्स दिखाई पड़ेगा, और आपको रेयरली दिखाई पड़ेगा, LY वाला दिखाई पड़ेगा, इस सब के साथ नेवर दिखाई पड़े, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, ऑलवेज दिखाई पड़े, याद रखिएगा, इसके साथ आंसर या तो V1 आएगा या V5। अब V1 किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? V5 होता है। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए V1 होगा, और इसका V1 क्या है? तो इसका V1 जो है कम है। और देख लेते हैं इस तरह से, हम लोग ये देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, माय एल्डर ब्रदर नेवर, हमने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं पूरा और हमारा आंसर तैयार हो जाता है। इसी तरह आप लोग का भी दिमाग पूरी तरह से नेवर V1 V5, V1 मतलब प्लूरल, V5 में सिंगुलर। अब ये देखना है माय ब्रदर, ये सिंगुलर है इसलिए में सिंगुलर, अब कौन है? ये है सिंगुलर, देखो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, डोंट मेक एन वाई द बेबी इज नाउ, देखे नाउ के साथ देखो, नाउ देखे इज एम आर प्लस V4 होगा, V4 होगा। अब देखो, अब इसके देखेंगे बेबी के साथ इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? इज होगा। आप लोग को एक क्वेश्चन बन रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को भी देख लिया हमने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेयर हेयर डॉट डॉट द बॉय, गजब का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बता रहा हूँ। अगर हेयर से कोई वाक शुरू हो, अगर देयर से कोई वाक शुरू हो, अगर यहाँ टिप्पा 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 दिया रहे, और इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है, और यह सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल अर्थात नाउन के रूप में रहता है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल नाउन के रूप में रहता है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो है वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर देखो, हेयर को देखकर नहीं, यहाँ पर बुआई को देखकर, बुआई सिंगुलर है इसीलिए इसमें कम्स हो जाएगा। हमको लगता है देयर वाला भी आगे इंतजार कर रहा है, नहीं है, दूसरा है। अब मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। अब देखो इफ वाला देखना, इसको दो भाग में पहले तोड़ लेना, एक भाग और एक भाग। इफ वाला क्वेश्चन को देखना ना तो दो भाग में तो तोड़ लेना। और आपको बताएं, इफ इफ रहे, इफ रहे
और उसके बाद या तो आपको यहाँ पर if, when, unless, until, यहाँ पर until रहे तो इसके बाद दो सेंटेंस होता है। इसके तुरंत बाद जो होगा वो V1/V5, इस रूल को रट लेना। और दूसरे भाग में सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1 होगा। अब देखो इफ है, इसके बाद V1 या तो V5 होगा, तो V1 होगा, यू के साथ V1 ही होगा, तो इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं अनटिल, अभी बताए ना, अनटिल दिखाई पड़ेगा, इफ दिखाई पड़े, अनटिल दिखाई पड़े, अनलेस दिखाई पड़े, इसके तुरंत बाद V1 और V5 होता है। अब देखो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो भाग तो नहीं है, हाँ दो भाग है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक है, तो इस ही के साथ V5 होगा, इसमें V5 ये है, ये देख लिया हम। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अनलेस के साथ, वही कंडीशन, वही रूल, वही पैटर्न, वही प्रक्रिया। इफ अनलेस सी के साथ देखो यहाँ पर V1 V5, एक तरफ शैल विल है, एक तरफ V1 होगा, तो ये यहाँ पर इसके साथ रीड्स हो जाएगा, ये भी देख लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दिस हाउस। अब मैं आप लोग को बता दूं, कुछ अंग्रेजी में ऐसे वर्ब हैं जो मैंने आप लोग को बताया है जिसमें V4 नहीं होता है, उस वर्ब को हमेशा V1 में लेके जाना पड़ता है। जैसे सी हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, सीम हो गया, कंसिडर हो गया, थिंक हो गया, इस सब भर में V4 नहीं होता इसका। इसी तरह बिलोंग, यहाँ पर बिलोंग दिया है, अगर बिलोंग रहे तो इसका V4 नहीं होता है, बिलोंगिंग नहीं होगा, ये बिलोंगिंग गलत है, इसका V1, इसको हम या तो V1 V5 में ले जाएंगे, यहाँ दिस हाउस के साथ आपका बिलोंग्स हो जाएगा, ये भी देख लिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देयर, कुछ देर पहले बताए थे क्वेश्चन आ रहा है, अगर हेयर और देयर से शुरू हो वाक, हेयर और देयर से शुरू हो वाक, तो वर्ब जो है एकरा अनुसार होगा, यहाँ जो नाउन रहता है उस नाउन के अनुसार होगा। अगर यह नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, इसके अनुसार होता है, शबनम के अनुसार यहाँ बोझ हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी डेज डैश गॉन सिंस आई। अब मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ सिंस। आप लोग को याद होगा मैंने क्लास में बताए थे कि यदि वाक्य में दो पार्ट हो और उस वाक्य के बीच में सिंस हो, तो सिंस हो या एवर सिंस, याद आ रहा है आप लोगों को, सिंस या एवर सिंस, तो इस तरफ आपका सब्जेक्ट है जो हैव होगा प्लस V3 होगा, दूसरा भाग में सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। आंसर इधर भी पूछ सकता है, आंसर इधर भी पूछ सकता है, अब हमें देखना है कि आंसर किधर पूछ रहा है। सिंस के बाद आगे तो आंसर V2 दिया ही हुआ है, अब इधर पूछेगा तो मैनी डेज है, तो डेज के अनुसार यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा, यहाँ तो आंसर यही होता है, आंसर यही होता। तो आप लोग को बन गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, आई यूज टू, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हूँ बहु मैंने क्लास में बताया है। यूज टू के साथ दो वर्ब होता है, याद रखना इस क्वेश्चन को। यूज टू के साथ V1 भी होता है और यूज टू के साथ, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, यूज टू के साथ V4 भी होता है, V4 भी होता है। कब V4 होगा थोड़ा देख ले, अगर यूज टू से पहले इज एम आर रहे या वाज वेर रहे तो ध्यान देंगे इसमें V4 आंसर होगा, लेकिन यदि यूज टू से पहले सब्जेक्ट रहे तो आपका V1 होगा। तो यूज टू से पहले आई सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ V1 होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए हमने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, कई इसको हमने टाइम एंड टेंस में पढ़ाया है, जिरन में भी पढ़ाया है। माइंड आप लोग को बताए हैं
याद होगा मेरा एक ट्रिक आप लोगों को बताए हैं, फील किया, याद आ रहा होगा आप लोगों को, लव किया, लाइक किया, डिसलाइक किया, हेट किया, माइंड दिया, फिर इंजॉय किया, अवॉइड किया। आप लोग को ये रूल याद आ रहा होगा। इसके बाद चाहे सटा हुआ है या हटा हुआ है, उसके बाद भी फोर आएगा। आप लोग को याद होगा ना, अगर याद नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए। फील किया, पहले फील होता है, फिर एहसास होता है, तब प्यार होता है, अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं, अब बुरा लगता है तो डिसलाइक कर देते हैं, फिर उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और फिर जीवन में लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग प्यार करते हैं, तो फिर आकर हम लोग भी प्यार करना माइंड देकर शुरू कर देते हैं, ध्यान देते हैं, फिर उसी के साथ एंजॉय करते हैं पार्क में जाकर। फिर किसी कोई देख लेता है तो अवॉइड करते हैं। तो देखो ये वाला रूल आपको कहाँ से बताए हैं, तो इस रूल के अनुसार यहाँ भी फोर होगा, माइंड के तुरंत बाद भी फोर, चाहे सट्टल है हट्टल। और हमने ये भी बताया है कि हर, अगर माय आ जाए, योर आ जाए, हर आ जाए, हिज आ जाए, इसके बाद भी फोर होता है। चाहे इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो भी फोर, ऊपर इधर फॉलो कीजिएगा तो भी फोर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। बहुत सारे विद्यार्थी को आंसर तैयार होगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। छात्रों बने रहिएगा, ये मत कि आधा क्वेश्चन आज पढ़ लेंगे आधा कल पढ़ लेंगे, क्योंकि हम रोज आएंगे। अगर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो यह आपका परीक्षा तक खत्म नहीं होगा। किसी तरह परीक्षा 20 दिन का ही काम है, 20 दिन किसी तरह से मेहनत कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप खंगाल लोगे तो सीधा आंसर, इसका आंसर क्यों इतना डिटेल्स के साथ नहीं आता है। और डिटेल के साथ आने के पीछे रीजन है कि आपको अब घर पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िए ना, पूरा रूल को याद करवा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बिफोर वाला आ गया। अब बिफोर वाला जब आता है तो हेड प्लस भी थ्री होता है। आप लोगों को अब ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, दूसरे तरफ भी टू होता है। इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। यहाँ भी थ्री डल्ले है, यहाँ हेड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस क्वेश्चन को कई बार बोले हैं लेकिन क्वेश्चन अब आया है। द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक, यानी प्रधानमंत्री कहीं जाना चाहता है, प्रधानमंत्री का आना जाना ये 100% फिक्स, और 100% फिक्स वाला काम को सिंपल प्रेजेंट अर्थात V1 V5 के साथ करते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं लगाना आप, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत पहले से बोलते हैं आकर। और अभी इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, आई डॉट डॉट टेनिस एवरी डे एवरी संडे, इसमें हमको एवरी मिल गया। देखो कब पूछा गया है, ये भी विकास सर ने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से एवरी दिखाई पड़ेगा तो V1 या V5, अब ये देखना है इसके साथ V1 होगा तो यहाँ प्ले हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए। और ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम, और हमने आप लोग को एग्जाम लिए थे, ये क्वेश्चन आप लोग को आया था। देखो 1 के बाद बिफोर आता है, तो डायरेक्ट बिफोर कहीं नहीं है। यहाँ विल है, यहाँ हैज है, यहाँ विल है। अब देखते हैं यहाँ हेड है। अब हेड के बाद तो भी थ्री आता है, ये गलत है ऑप्शन। अब देखते हैं विल के बाद तो V1 आता है, ये ऑप्शन गलत है। हैज के बाद तो V3 आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हम ऑप्शन के आधार पर भी काट कूट कर छांट छूट कर भी आंसर ला लिए हैं। इस तरह से हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हैज के बाद V3 होना चाहिए था, विल के बाद V1 होना चाहिए था, और हैड के बाद V3 चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। व्हेन राधा बैक, अब देखो इसमें दो भाग है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक, एक भाग कॉमा वाला भाग में। अब देखो जब दो भाग रहे, एगो भाग में सेल मिल रहे तो दूसरा भाग में आपको V1 और V5 होगा, क्योंकि हम बताए थे इफ या व्हेन के साथ सब्जेक्ट कुछ भी रहे तो V1 V5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राधा के साथ। राधा के साथ हो जाएगा कम्स। फिर ध्यान देना है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आएंगे, माय सिस्टर डॉट डॉट ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ लास्ट आ गए, अब तुरंत जाकर लास्ट V2। V2 इसमें कौन है, V2 देखिए ये गलत है, V2 ये है।
तो V2 ये है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फिर। पहले हमसे पढ़िए, कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ पर वही फोर और सिंस वाला आ जाए, और यहाँ देखो हैज बीन है, तो हमको हैज बीन के बाद और फोर जब लगल रहे तो V4 यहाँ होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब मैं फिर देख रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सी डॉट डॉट 6 बुक्स वन इंडियन मैथोलॉजी। अब यह कहता है, इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सी के साथ तो हैव नहीं होगा, छांट लेते ऑप्शन से, नहीं समझ में आया हमको। विल के बाद V1 होगा, नहीं है। बी के बाद V4 होगा, नहीं है। इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन से बन गया। काहे दिमाग लगाना है आगे ज्यादा फालतू में। आप लोग को मालूम है, डिड के साथ नॉट आए, डू नॉट, डू नॉट याद रखना, डिड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट, इन सब के बाद V1 आएगा। चाहे नोट के साथ आए चाहे बिना नोट का है, सट्टल है हट्टल है, V1 ही होगा। इसमें V1 कौन है तो आप देख लेंगे, V1 ये है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आई डोंट डाउट हियर सिंस मॉर्निंग, और ये सिंस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग वाला में हैव बीन प्लस बिफोर, तो आई के साथ क्या होगा, आई के साथ ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दे वुड सक्सीड इफ दे ट्राई, ये क्वेश्चन में बहुत जान है, थोड़ा सा आप लोग पढ़िए समझिए। हमको आंसर तो मालूम है, क्योंकि हम क्वेश्चन देख लिए तो हमें आंसर पता चल गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, और एंजॉय करते रहिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब आप लोग को बताए थे, अगर इफ जब आता है तो इफ के बाद एक काल्पनिक सेंटेंस है, इफ के बाद या तो वाज वे, इफ के बाद ये काल्पनिक सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ रहला पर काल्पनिक सेंटेंस में इफ के बाद वेर होता है, और दूसरा भाग में वुड प्लस V1 होता है, V1 होता है। अगर वेयर नहीं रहेगा तो वेयर के बराबर V2 होता है, वेयर के बराबर। तो देखो यहाँ पर ट्राई दे दिया है, यहाँ पर ट्राई है, वेयर नहीं है, तो ट्राई को V2 में ले जाएंगे, तो ट्राई का V2 क्या होगा, ट्राई। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर सीधा V2 में परिवर्तन करते हैं, तो इसका आंसर डी आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी समझ गए हम लोग। दिस गर्ल नेवर सीन द ताजमहल, आप लोग को बता दें, अब मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं जिक्र कर रहा हूं। नेभर के साथ दो गो रूल है, नेभर के साथ एगो V1 होता है, एगो V5 होता है। एगो नेभर के साथ दो रूल है, एक V1 होता है और एक V5 होता है, और एक होता है हैज, हैव प्लस V3। अब हम इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो कौन पैटर्न पर जा रहा है, इस वाला पर नहीं जा रहा है, ये वाला पर जा रहा है। तो दिस गर्ल के साथ हैज होगा तो ईज वाला नहीं होगा, दिस गर्ल के साथ हैज होगा तो यो वाला नहीं होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखते हैं, हैज के बाद V3 चाहिए, यहाँ V3 है, और तो हमको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर दिस गर्ल हैज सीन द ताजमहल। इसमें नेवर हटा दिया है तो नेवर भी रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, बी डॉट डॉट देयर ए वीक एगो, और इस तरह से इस क्वेश्चन में एगो रहे तो वर्ब एकदम तुरंत दूगो होगा। फिर अगला क्वेश्चन में आइए, द स्टूडेंट डॉट डॉट व्हेन द टीचर केम इनटू, आपको मैंने बताया व्हेन आदि वाक्य के बीच में आए, व्हेन के साथ दो सेंटेंस आता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा में सब्जेक्ट और वाज वेयर प्लस V4 होगा। अब देखिए व्हेन के साथ यहाँ V2 है तो यहाँ पर वाज होगा और वेयर होगा,
ये आप लोगों को क्लास में बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ वेयर वाला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, आई ऑलवेज द कार ट्वाइस ए वीक। आप लोगों को बता दें ऑलवेज, और अभी कई बार इस क्वेश्चन को बोल दे, ऑलवेज डालने पर, नेवर डाला पर आपका आंसर पहले V1 V5 खोजो। अगर ये जब नहीं मिलेगा तब आंसर हैज हैव प्लस V3 ढूंढना है। इसलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर इसके साथ वास, ये शायद ये वर्ब गलती है, वास होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत है। आई नेवर, आई ऑलवेज वासेज, ओ वास, यहाँ पर वास होगा, वास। चलो ये तो सही, ये सही है आंसर, ये सही है, ये गलत था, क्योंकि वास होगा तो ये वाच था, तो ये वाच को वाच रहने देते हैं, और यहाँ पर वास, ये सही है आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ देखने में। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, माई फ्रेंड एंड आई, इसमें दो व्यक्ति का बोध हो गया, माई फ्रेंड एंड आई, और डू डज का प्रयोग करना है। यहाँ डू भी है, गोज भी है, देख लेना है बढ़िया से। आई डॉट डॉट आवर होमवर्क एवरी डे, होमवर्क को पूरा करना, अर्थात डू वर्ब का यहाँ प्रयोग होगा, करने के सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, जाने के सेंस में नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ इस तरह से आई के साथ डू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, ही डॉट डॉट मील व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो वह, अब आपको मैं बताया हूं, व्हेन वाक्य के शुरू में आए या वाक्य के बीच में, ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा तरफ सब्जेक्ट या वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 आएगा। आप लोग को मालूम है, इस तरह से इसका आंसर ये, अर्थात बी पार्ट हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं, इसमें लास्ट देख लिया तो ज्यादा हमको आगे देखना नहीं है, हमको एक, जैसे मैं सोचता हूं ऐसे सोचते रहना, गलती नहीं होगा, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं, मैंने कई क्वेश्चन को बनाकर देखे हैं, तो और उस चीजों पर आजमा कर देखे हैं, तो गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, आई डॉट डॉट द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आई डॉट डॉट द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड द नॉइज, और देखें ये V2, ये सेंटेंस, अर्थात ये सेंटेंस आपको पास्ट में है, तो निश्चित ही इसका आंसर भी पास्ट में होगा, फ्यूचर वाला ये आंसर नहीं होगा। और ये देख ले, सटेड पास्ट का V2 ये गलत है, ये ऐसा V2 नहीं होता है, V2 यही होता है। और ध्यान देना, ये शॉट, ये शूट का V2 है, शूट माने होता है गोली चलाना, और इसका V2 ये है, इसलिए इस तरह से हमारा V2 ये आंसर हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप ये कंफर्म हो गए। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग जैसे ही देखेंगे ड्यूरिंग, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, इट डॉट डॉट ड्यूरिंग द रेन, किसी मौसमी संबंधित घटना, अर्थात किसी भी चीज को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात इसके साथ V1 ऑब्लिक V5 का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ आपका ये हो जाएगा ड्यूरिंग, देखिएगा आंसर V1 V5 मिले जाइएगा, इट के साथ V5 होगा, इसलिए हमने V5 को सिलेक्ट कर लिए। अब फिर मैं अगले क्वेश्चन को देख रहा हूं, ही प्रोमिस्ड दैट ही डॉट डॉट हर्ड। अब देखिए इसमें दो भाग है, दैट वाला भाग और ये वाला भाग। अब हमको कुछ नहीं, अगर दैट अगर दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये भाग अगर पास्ट में है तो अगला भाग भी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, या तो आंसर वुड वर्क होगा या डिड वर्क होगा। ही प्रोमिस्ड दैट, इसका आंसर जो है ये वाला नहीं होगा, ये भी पास्ट में है, लेकिन इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी कोई मेथड नहीं पता नहीं, पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, शायद आप फिर या तो ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए। आई सेकंड मेथड, हाँ बहुत आसान है, ये V3 है, और V3 से पहले हैव आता है, V3 से पहले हैव आता है। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, ये बहुत आसान था, हमें पहले लगा ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द टाइगर वॉन्ट अटैक
डॉट डॉट दे आर हंग्री। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तभी जाकर इसका आंसर आएगा कि टाइगर्स जो है आप पर हमला नहीं करेंगे जब तक वो भूखे नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको ये अनलेस, इसका आंसर ये। ही डॉट डॉट नाउ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़े, इसमें नाउ आ गया, हम आगे नहीं पढ़े। ही के साथ क्या होगा, नाउ के साथ इज एम आर फ्रॉम में जाता है, इज एम आर प्लस बिफोर में जाता है। तो इज एम आर प्लस बिफोर में जब जाता है, इसके साथ ही के साथ बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो फिर अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आई ओफेन, और आपको कई बार बताया ओफेन रहला पर V1 V5, इसका आंसर हो जाएगा स्पेंड। फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं, ही नेवर, नेवर रहला पर V1, इसका आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा देखने को नहीं। आई डॉट डॉट माई मनी। अब देखो इसको पूरा पढ़ेंगे, विल के बाद V1 होता है, ये गलत है। लॉस्ट भी, हैव के बाद V3 होता है, ये तो सही है। फिर चेक कर लेते हैं सबको। कैन के बाद V1 होता है, ये गलत है। शुड के बाद V1 होता है, ये गलत है। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस ऑप्शन को बनाने, क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शन वाइज चुने। इस तरह से फिर जब ना बनेगा तो क्वेश्चन के ऑप्शन एक ऑप्शन को टकरा दो। सीन्स एस्टरडे, देखो बाबा यहाँ सीन्स लगल है तो एस्टरडे वाला बात भूल जाएंगे। ई नहीं कि एस्टरडे है तो V2 लगा देंगे। जब सीन्स लगा रहे तो आप एस्टरडे वाला बात को भूल जाइए और इस क्वेश्चन में ढूंढिए हैज ऑब्लिक हैव, प्लस बीन को ढूंढिए और प्लस बिफोर को ढूंढिए और सब्जेक्ट अनुसार इट के साथ। बोलो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। तो सीन्स के अनुसार हमने चले हैं। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। nobody dot dot to meet us since we started this project। अब देखो यहाँ पर सीन्स आ गया। सीन्स जब आएगा तो एक बात ध्यान रखना, दूगो सेंटेंस इसमें है। जब दूगो सेंटेंस रहेगा ना सीन्स वाला में, जब सीन्स जब आएगा और जब दूगो सेंटेंस रहेगा ना सीन्स वाला में, तो एक सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट है जो है प्लस V3 और दूसरा का होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो सीन्स बीच में है तो इधर ये फॉलो कर रहा है, तो नो बॉडी के साथ बोलो क्या होगा, हैज होगा, हैज कम हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। माय फ्रेंड वन मी टुमारो, टुमारो वाला पर या तो आंसर शैल विल में होगा, शैल विल प्लस V1 में होगा, या नहीं तो EJMR में होगा। अब हम इतना ही पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेल विल है, तो विल है लेकिन विल के बाद V2 है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ये पैटर्न पर चले तो आंसर ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर। अब देखो देयर वाला जब आएगा इस सब से आप घबराना नहीं, ये सब वैसे आपको दिमाग को खाने के लिए आया है। जखने देयर आएगा भरवेन्ना लगा देना और इसके अनुसार एक किंग के अनुसार। अब देखो, अब देखो यहाँ तो आंसर। और एक बात आप लोग को बता दें कि यहाँ इसका भी यूज है, कहता वंस अपॉन ए टाइम, एक जमाना में। वैसे इसके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देख इसका हेल्प लिया, ये पास्ट बताता है एक जमाना में, तो पास्ट बताता है इसलिए इसका आंसर पास्ट में ले जाएंगे, V2 होगा। अब फिर मैं देख रहा हूँ सिंस इंडिपेंडेंस डे, सिंस आ गया, सिंस आ गया, हैज हैव बीन पर चले जाएंगे हम। फिर देखो फिर अगला, मंतोष सेज डैश ही स्टूडेंट समटाइम, समटाइम्स जब आ जाएगा इसमें ये आ गया, कोई बात नहीं, समटाइम्स के साथ V1 ऑब्लिक V5 होता है, इसलिए इसके साथ हो जाएगा ई के साथ टीचेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही डॉट डॉट मुंबई नेक्स्ट वीक। अब देखो नेक्स्ट वीक सेल विल ढूंढेंगे, सेल विल है दिया तो ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ए स्नेक चार्मर डैश कोबरा एंड पॉइजनस स्नेक। अब देखो सबसे पहले हम जब कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगे तो ऑप्शन से चलते हैं। विल के बाद V1 होता है, ये नहीं होगा। हैव के बाद V3 होता है, तो ये तो सही हो रहा है। फिर आगे चेक कर लेते हैं। एक स्नेक चार्मर, चार्मर डैश कोबरा, ए पॉइजनस
ए पॉइजनस स्नेक, ए स्नेक चार्मर डॉट डॉट कोबरा, ए पॉइजनस स्नेक। इस क्वेश्चन में अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए स्नेक, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये देख लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये V1 है और ये सिंगुलर है। द चीफ मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, द चीफ मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाला बात आएगा, V1/V5 में ले जाना है, और इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अब देखो, इफ डॉस ए बर्ड, और आप लोग को मालूम होगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वाला जब आता है तो काल्पनिक सेंटेंस में सब्जेक्ट या कुछ भी रहे वर्ब के रूप में वेयर होता है, दूसरा भाग सब्जेक्ट होता है, वुड होता है, प्लस V1 होता है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर इफ के साथ, इफ होने के कारण यहाँ पर वेयर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखें, मोहन डॉट डॉट टू स्कूल डेली, डेली रहला पर वर्ब V1/V5 होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट एवरी डे, एवरी जैसे ही दिखाई पड़ेगा V1/V5, तो इसके लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो फिर तेजी से आओ, डीड देखो, चाहे सट्टल आए चाहे हट्टल आए V1 होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब देखो फिर नेक्स्ट, वाटर डैश और यूनिवर्सल ट्रूथ एट 0 सेंटीग्रेडेड, तो ध्यान देना 0 डिग्री सेंटीग्रेडेड, तो इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, और यूनिवर्सल ट्रूथ डाला पर आंसर V1 और V5 होगा। वाटर के साथ फ्रीज होगा, फ्रीजेज। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेना है, ही विल हैव गॉन बिफोर, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन नया आ गया है। अगर बिफोर वाला था तो इसका भी दो टाइप है, अब एक दूसरा टाइप सीख लो। पहला टाइप में हैड प्लस V3 होता है, इधर आपका सब्जेक्ट V2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप इसका ये है कि बिफोर रहला पर इधर सब्जेक्ट V1/V5 होगा, इधर जो है दूसरा टाइप, टाइप ये 1 आप लोग को मालूम है, कई बार क्लास में बताया, ये भी आप लोग को बताए हुए हैं। फिर देख लो एक बार नया तरीका से, इसको याद रखना भी दिया है। सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद शैल/विल प्लस हैव प्लस हैव, और यहां मैं लिख रहा हूं प्लस V3 होगा। इस तरह से शैल विल हैव है, अभी 4 के बाद V1/V5 होगा, इस रूल के अनुसार से V1/V5 होगा, इसलिए इसमें आई, इसमें गो, एक मिनट कम से भी हो तो आई गो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई विश, अगर आई विश रहे, इफ रहे, एज इफ रहे, इसके बाद कुछ भी सब्जेक्ट रहे, वर्ब के रूप में वेयर ही होता है। फिर नेक्स्ट, अब दो क्वेश्चन ही बचा हुआ है, द थीप हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस, अब ये बताया है बिफोर वाला के साथ टाइप 1 टकरा गया है, हैड प्लस V3 ये टकरा गया है, अगला भाग में आंसर V2 होगा, तो V2 ये है आप लोगों का, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, व्हेन श्याम डैश बैक, अगर आपको आपको इसमें दो सेंटेंस है, अगर एक फ्यूचर नजर आए तो एक सिंपल प्रेजेंट होगा, एक सिंपल प्रेजेंट एक सिंपल फ्यूचर, इसमें V1/V5 श्याम के साथ कम्स हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसके बाद आराम से फिर दूसरा विषय तैयारी करना, द बेल। अब यहाँ पर देखो व्हेन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन के बाद ये क्वेश्चन आ गया, V2 पास्ट में है, आप लोग को बताए हुए हैं कि यदि दो वाक रहे, अगर एक भाग पास्ट में रहे तो अब नेक्स्ट भाग भी पास्ट में होगा बेल के साथ। अब यहाँ पर दे पास्ट में ये नहीं है, पास्ट में ये भी है, पास्ट में ये भी है, लेकिन यहाँ V4 है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से आप लोगों का ये पहला मैराथन क्लास, आप लोगों का अंग्रेजी का टाइम एंड टेंस का, इस चैप्टर से लगभग 15 से 16 नंबर से पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छा से इसको कवर कर लेंगे तो आपको ये 15-16 नंबर आपको एग्जाम में फिक्स रहेंगे, श्योर रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित इस क्वेश्चन को पूरे डिस्क्राइब के साथ देखेंगे, जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप लोग खाना भी नहीं खाएंगे, खाना खाने वाले होंगे या नहीं सोने वाले होंगे तो सोएंगे नहीं। उम्मीद
करते हैं कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। मिलते फिर अगला एपिसोड में, पार्ट 2 में हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और रात की समय है तो इस समय गुड नाइट आप लोग को बोल दें।